It was not a baat pakki, but it turned into a baat pakki. Luckily for both. मिठाइयाँ खुल गई, रोने लग गए सब. तुम फिर मेरी स्टोरी खराब कर रहे हो. Sorry. अजीब. Sorry. Hello, assalamu alaikum. I'm here with my bro today and we have a very interesting story for you because bro ने मेरे साथ जो पहला vlog लगाया था जिसमें he told a lot about me, उसमें मैंने सबको एक बात बताई थी कि इन दोनों की शादी मेरी वजह से हुई है. उसका बेसिकली ये a lot of you don't know इसके जो रिलेशनशिप आज सब लोग देखते हैं. मैं पहले बात बता देता हूँ. मैं रिजेक्ट हो गया था अपने रिश्ता इंटरव्यू में. No, my punchline. ओके, अच्छा तुम बोलो, दोबारा बोल लो तुम. बट लाइक ओके, खैर अली रिजेक्ट हो गया था बेसिकली. थैंक यू. अली रिजेक्ट हो गया था और रिजेक्ट किससे हुआ था मैं बताती हूँ. माई मॉम, माई डैड, माई मामू. नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट टू, बट थ्री. ब्रो लाइक सॉरी, बट लुक वेयर यू आर नाउ. लाइक डोंट ब्रो क्या हो गया. वो कहता है ना, मेड इट ब्रो. I mean, obviously, if you Now look look back, I'm like, ha. Exactly, that's made what I it. just said. If you look back and don't you feel like proud कि तुम कहाँ से कहाँ आए हो, Yeah. है ना? Like my mom is literally like coddling him all the time and she's obsessed with him and it's like he's actually like a brother to me, like सगा भाई होगा जैसे कि अस्तगफुरुल्लाह नहीं का शौर है, but my point is कि like actually my mom loves him like a son. तो how did we get to there from being rejected? My mom अच्छा basically. So let me just go back a little bit. You want to say something? तो जी मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी मैं बताता हूँ कि मैं आया कैसे था, क्योंकि वो तुम्हें तो पता नहीं है. ये पार्ट तो मैं उस घर पे नहीं थी. मैं था बेसिकली इस्लामाबाद में एंड मुझे नहीं कहती कि माय पेरेंट्स वांट टू मीट यू. ओके, शी लव्ड मी. तो No, I want to say this part. So Khala had only met him once. Khala जो है मेरी twice. But the first time that Khala met him, उनको अली इतना पसंद आया कि मतलब वो पहली दफ़ा मिलके ऐसी हो गई थी कि अन्या को उन्होंने बोला भाई कि ये जो बंदा है ना ये बहुत अच्छा है और ये तुम्हें सारी ज़िंदगी स्पॉइल करेगा, तुमसे इतना प्यार करेगा और इसकी मैं लिख के इतनी फैमिली भी अच्छी है, ये है वो है. और खाला बेसिकली मेरी अम्मी की बड़ी बहन थी एंड शी वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड मतलब जस्ट लाइक द बेस्ट पर्सन एवर. माशाल्लाह जन्नत दे उन्हें. तो अनफॉर्चुनेटली जब इन दोनों की शादी हुई थी उससे पहले शी पास्ड अवे अ व्हाइल अगो एंड आई कैन सेफली से एंड इवन यू नो दिस कि अगर खाला होती तो इनकी शादी में कोई मसला होता ही नहीं. मतलब कि इट वाज गिवन कि हो जानी थी, एक सेकंड में हो जानी थी. पता क्या हुआ था, मैंने जब टिकट कराई थी मैं घर पे बैठा हुआ था अपनी खाला की एंड मैंने उनको मैसेज किया प्लीज़ लेट मी नो व्हाट्स अ गुड टाइम टू कॉल यू. मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला यू कैन कॉल नाउ. मैंने कॉल की, मेरी पूरी 1 घंटे की उनसे बात हुई. मैंने कहा खाला आई एम वेरी 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 स्केर्ड, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड एग्ज़ाम जैसा लग रहा है एंड बड़ी मेहनत की है, अब पास नहीं हुए तो बड़ा बुरा लगेगा. तो शी इज़ लाइक बच्चे टेंशन की बात ही नहीं है, शुगुफ्ता विल लव यू वे मोर देन एनीवन एंड वे मोर देन मी. आप सोच लो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप सोचो कि शुगुफ्ता आपसे डबल करेगी. एंड वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही जाते जाते इंसान सच्ची बात कर जाता है. इट्स ट्रू. Mom actually loves me. He didn't believe it at first. लेकिन अब जब मैं देखती हूँ जिस तरह अम्मा अली को प्यार करती हैं तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि इतना तो मुझे भी प्यार नहीं मिला. Exactly. Thanks for reassuring. And फिर मैं जब सोचता हूँ I'm like dude this is something else and it feels very very nice. तुम्हें फील हुआ होगा ना शुरू में जब उन्होंने मना किया सब कुछ, तुमने बोला खाला ने तो ये बोला था तो ये कैसे हो रहा है. मैं जैसे ही अंदर आया वो मुझे ले गई इसके अम्मी अब्बू के कमरे में, वो बिल्कुल सामने था, सीधा अंदर लेफ्ट पे ड्राइंग रूम था, लेकिन वो मुझे सीधा ले गया. ऑफ कोर्स जहाँ पे मुझे जो बंदा लेके जाएगा. बता तुम्हें इतनी अकल नहीं थी किसी के बेडरूम में ही जाते तो फर्स्ट टाइम दैट यू गो टू द हाउस. एक्सक्यूज मी, somebody is taking me there. The maid's taking you there. She's a house help. Maybe she didn't know whatever. अच्छा तो did she ask you to follow her कि मेरे पीछे पीछे मैं आपको लेके जा रही हूँ. Yeah. Bro, but like obviously come like तुम खड़े होते तुम पूछते फिर से like at least wait for my mom to come out. No, it's not. तुम सीधे कमरे में चले गए. No, it's not obvious है यार. She's like इधर आ जाए. What would I? कमरे में चले गए. Of course. मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ऐसे नहीं करेंगे. आपको जहाँ जो भी बेसिकली जो आपका गाइड ही है ना जो आपको लेने आ रहा है तुम जनते लेके. अच्छा अब अंकल के हाथ में वो शोरबा लगा हुआ है, नान है, खाना खा रहे हैं शोरबे वाले हाथ से. मैंने फिर हाथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा पहली तो बैंड वहीं बच गई. अच्छा फिर इसकी अम्मी आई, फिर अच्छा जी उन्होंने बोला बेटा नहीं फिर कुछ नहीं, अस्सलाम वालेकुम हुआ, ड्राइंग रूम में ट्रांसफ़र हो गया. अच्छा फिर मुझे पहले लग रहा था कि यार पता नहीं क्यों लेके गया.
फिर होता है जी इंटरव्यू स्टार्ट, फिर मैं हो गया रिजेक्ट, हाई विल कंटिन्यू। रिजेक्ट हो गया ये सही है। अब मैं जो हूँ ब्रो से पहले मिली हुई थी कोई आई थिंक 10-12 दफ़ा तो मिली हुई थी ब्रो, Yeah. है ना, लाइक व्हेनेवर यूज्ड टू कम ओवर, व्हेनेवर Yeah. यूज्ड टू हैंग आउट, व्हेनेवर। तो आई रियली रियली लाइक्ड हिम, मुझे बहुत पसंद था ये। ही इज एंड आई हैव बीन कॉलिंग हिम ब्रो फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई मेट यू आई Yeah. थिंक। तो लाइक आई एक्चुअली फेल्ट लाइक ही वाज अ ब्रो टू मी। ही इज वेरी कूल, पैम्पर्ड, एंड ही टुक केयर ऑफ हिम। हिज फैमिली वाज क्रेजी अबाउट अनिया, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, आई रिस्पेक्टेड दैट अ लॉट। और मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद आई थी। अनिया की बर्थडे इधर कुछ भी है, लाइक इतने सारे प्रेजेंट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, कोई भी ओकेजन है, दे वर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो दूर दूर से जितना ये लोग एक दूसरे के लिए कर रहे थे, दैट वाज इनफ फॉर एनीवन टू नो कि दे रियली लव ईच अदर। तो ही हैड माई वोट ऑलरेडी, लाइक बड़ी बहन के पास वोट था ऑलरेडी। तो व्हेन माई मॉम, उन्होंने बोला कि नहीं, अच्छा माई मॉम एंड आई टॉक्ड, और उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलती हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा क्यों? बोलती हैं अनिया डॉक्टर है और ये क्या न्यूट्रिशनल फिटनेस ये वो। अच्छा अब मी बीइंग यू नो मिलेनियल, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू माई मॉम। मैंने कहा, ये कहते हैं कि मामा ये नहीं होता ऐसे, लाइक यू नो इट्स नॉट एन ऑड जॉब एनी मोर, दिस इज़ वेरी अप एंड कमिंग फील्ड। और मतलब डॉक्टर जनरली जो परसेप्शन होती है ना अबाउट ट्रेनर्स, अबाउट that, न्यूट्रिशनिस्ट, you know, कि वो it's not a stable डाइट, field. मुझे डाइट प्लान बनाते हैं and उनकी जिंदगी यहाँ पे खत्म होती है। There's a lot more to Yeah, that. they don't know that you have to give exams, there's certification, there's courses, and there's so much credibility that comes with your job. They just don't know all of that. कि आपको पढ़ना होता है, आपको कितनी practice करनी Yeah. होती है, all of that, right? Like obviously it just doesn't come like that. So in my opinion, I feel like you know it is a pretty tough thing to do. So my mom being you know having a certain kind of mindset कि उनकी बड़ी डॉक्टर है और उसको डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए, और like you know someone with like a stable mainstream degree or something like that. तो उन्होंने बोला इसके पास तो लाइक नहीं, मैं तो इससे नहीं, मुझे नहीं करानी है, या डॉक्टर है कैसे, मतलब ऐसे कैसे करूँगी मैं। खैर तो आई ट्राई टू रीजन में लॉट, मैंने बहुत मनाया उन्हें। अपने डैडी से मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मैंने थोड़ी सी सिफारिश वहाँ से डालने की कोशिश की। मैंने कहा डैडी मैं मिली हूँ, बहुत अच्छा बंदा है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत स्वीट है, और उसकी फैमिली इतनी तुम्हारे अच्छी अब्बा ने भी है। मुझे रिजेक्ट किया था। उन्होंने तुम्हें ज़्यादा जोर से रिजेक्ट किया था, आप सही बात है। पहले इसकी माँ मान भी गई थी, हाँ, फिर इसके अब्बा ने मामा दोबारा से थोड़ी सी रिजेक्ट कर अनस्टेबल दिया। थी, लाइक मामा जो है ना, मामा इसलिए कि थोड़ी सी मामा जो है ना इम्प्रेशनेबल सेंस कि शी ट्रस्ट माई ओपिनियन, अनियाज ओपिनियन, बोलती हैं कि समझदार है तो उसको पता होगा व्हाट शी इज डूइंग। लेकिन डैडी ने बोला सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं अनिया या तो डॉक्टर शादी करेगी या, खैर ऐसी बात हुई थी। अच्छा अब अनिया जो है वो है बिल्कुल जो है ना एक परफेक्ट चाइल्ड। I don't know why did the air commas, but she's actually a मतलब वो perfect अम्मी अब्बू के child. पैर दबाना, हाँ, और सारा लाइक कुछ यू नो करना। बहुत लाइक अ वेरी प्राइज्ड औलाद आई वुड से, ठीक है, डॉक्टर, सलीका, गुड डॉटर, गुड सिस्टर, एवरी तो तुम्हें वैसे सिंगल पता है कि हमारे घरों में हम दोनों रिबेलियस किड्स थे। आई नो, अंडरडॉग, अंडरडॉग। एनीवेज आई डोंट माइंड, सेम। एनीवेज खैर तो ये हुआ था। तो अनिया जो है वो ऐसी, अच्छा अब मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि अगर मुझे कोई कुछ बोल, खैर मेरी शादी हो तो कोई मसला हुआ ही नहीं था, माशाल्लाह। टाइम तो बहुत स्मूथ हो गई थी, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी इतनी स्मूथ हुई थी कि पता भी चलता कि भाई ये हो क्या रहा स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग वीडियो में ठीक है, मेरी शादी की अलग स्टोरी है। बट बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज हाँ, तो डैडी ने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा अब मैं जो ना, इवन माई पेरेंट्स ना, कि मैं थोड़ी सी लाइक नो आई नो हाउ टू गेट माई वे, मैं थोड़ा सा कुछ बोल के उनको कन्विंस कर लूँगी। अनिया बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं बोलेगी आगे मतलब से। है अपनी जो बात होती है वो मनवा लेती है। हाँ, लाइक कुछ ना कुछ करके, लाइक मैं कन्विंसिंग बोलो जो भी बोलो, लेकिन अनिया बिल्कुल लाइक यू नो नहीं तो नहीं, बस ठीक है जी मामा वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अनिया, तो माई मॉम आस्क्ड अनिया कि भाई मुझे नहीं पसंद आया ये, तो मैं से शादी नहीं करोगी। तो अनिया ने बोला कि अनिया couldn't say कि नहीं मुझे करनी है। अनिया ने बोला ठीक है नहीं करूँगी मैं। तो मामा ने पूछा कि जिससे मैं बोलूँगी उससे करोगी? मामा ने बोला मामा आपने बोला ना इससे नहीं करनी है, तो सही मैं नहीं करूँगी, लेकिन और भी किसी से नहीं करूँगी। दैट वाज हर वे ऑफ बीइंग लाइक द मोस्ट रिबेलियस आई हैव सीन, इमोशनल ब्लैकमेल और व्हाटएवर। अच्छा क्या हुआ कि अच्छा फिर उस दिन बिकॉज ये आया हुआ था, मिला था ये, तो आई न्यू पूरी सिचुएशन क्या थी, हाउ दे बोथ वर फीलिंग। मैंने कहा भाई इसको फ़ोन किया, मैं कहा चलो बाहर चलते हैं। मैंने इसको लिया, अनिया को लिया, हम लोग गए। मैंने कहा मैं चाय पिलाती हूँ, मैं ब्रो पराठा खिलाती हूँ, रिमेंबर रोल खिलाती हूँ मैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, हम लोग बैठे, हमने अब थोड़ा सा मैंने खाना ऑर्डर करके दिया, मैंने दोनों को बिठाया, मैं कहा तुम लोग टेंशन नहीं लो। अनिया साहिबा फुल डिप्रेस्ड, सही है, अली को देख रही बोल रही है कि तुम क्या करोगे अगर माँ बाप ने माने मारे तो, तुम लाइक विल यू स्टिल लव मी, विल यू स्टिल टेक अ स्टैंड फॉर मी।
तो आगे से ये भी साहब बहुत इमोशनल हुए थे, बोलते हैं विल यू टेक अ स्टैंड फॉर मी। दोनों की फुल इमोशनल बातें चल रही हैं, ठीक है। और मैं मतलब स्टैंड ही मैंने लिया था अपने अब्बा से मम्मा से दोनों से बात हाँ की थी, फ्लाइट की टिकट ऑब्वियसली, लेके मैं आया हुआ था। एग्जैक्टली हाँ, तो दोनों लेके ना फुल इमोशनल हुए, बहुत सैड हुए मैंने, आई जस्ट कुडंट सी देम लाइक दैट। तो मैं बहुत ही डाउन थी एंड आई वाज फीलिंग फॉर देम, आई वाज ट्राइंग टू मेक इट बेटर इन एनी वे कि मैं दोनों का मूड कैसे ठीक है, कि थोड़ा सा हौसला दे दूं कि भाई हो जाएगी, टेंशन नहीं लो, लाइक आई गॉट दिस, आई गॉट यू गाइस। लेकिन ब्रो बहुत बैड सीन था ब्रो Bad- मुझे bad याद है scene था। यार, मतलब जो मतलब अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगती ना तो नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत 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 मुश्किल ओके था। लेट्स कम टू हाउ यू केम How इनटू I came into, like, full swing, and I came to save the day, and like how happy they both are today, all the credit goes to me. खैर उसके बाद क्या हुआ, खैर a little bit fast forward, उसके बाद हुआ ये कि मैंने अपने डैडी से बात की, मैं उनको ड्राइव पे लेके गई और मैंने उनसे अनिया, बिकॉज अनिया ने मुझे बोला कि हाया तुम मामू से क्लोज हो, तुम मामू से बात करो, तुम डैडी से क्लोज हो, डैडी से बात करो हाया। अच्छा जब रिजेक्ट हो गया ना तो मामू को अनिया ने मैसेज किया कि इम्तियाज़ मामू प्लीज़ मुझे ना आप हेल्प करें, मामा ये वो। मान नहीं और रही हैं, और और बहुत अच्छा लड़का है। और उल्टा ना हेल्प करने के बजाय उन्होंने बोला ये तो वाकई अच्छा लड़का नहीं है, मैंने पता नहीं कौन सी रिसर्च करवाई है, मतलब ये थोड़ा सा वो हो गया था, मतलब ये होता है ना जब एक काम खराब होता है तो लाइक लाइक सारे ऑल काम कम्स खराब हो टम्बलिंग जाते हैं, डाउन ऑन यू, तो थोड़ा सा ऐसा सीन हो गया था। खैर बट हाँ, तो मैं डैडी को ले गई, मैंने कहा डैडी वो इतना अच्छा, डैडी ने बोला नहीं क्या नहीं, डॉक्टर है इसके पास, ये मतलब क्या ये फिटनेस क्या होता है। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा डैडी आपको पता है हार्वर्ड क्या है, हार्वर्ड सर्टिफिकेशन है उसके पास, वो इतना काबिल बंदा हो गया ऑब्वियसली। मैंने बहुत ब्रो को हाइप किया, आई सोल्ड हिम फॉर ऑल द राइट रीजंस ऑब्वियसली, एंड आई ट्राई टू कन्विंस माई पेरेंट्स कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली से इतना अनिया से इतना प्यार करती है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय, एंड अनिया रियली लव्स हिम, और दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपने हमेशा से हमें बोला है भाई कि लाइक हमारी मर्ज़ी से होगी और ये होगा, मतलब क्या जाओगे हम लोग खुश हैं, तो अगर वो खुश उसको रख रहा है तो फिर आप लोग क्या मिसाइल है, आप लोग क्यों उसको इतना बेचारी, शी इज़ अ गुड चाइल्ड, सारी ज़िंदगी शी इज़ गिवन यू गाइस व्हाट यू वांट, तो आप व्हाई आर यू मेकिंग दिस हार्ड फॉर हर, लाइक उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। खैर थोड़ा सा मैंने ये बोला, फिर डैडी के मामा मान गए मिलने के लिए इसकी फैमिली से। वो दिन मुझे अभी तक याद है, उस दिन जो इसकी हालत हुई हुई थी, उस दिन जो अनिया की हालत हुई हुई थी, उस दिन जो मेरी हालत हुई हुई थी। वो आई थिंक फिर अली के पेरेंट्स आए कराची इस्लामाबाद से, दोनों अम्मी और अब्बू, और अली नहीं था वहाँ पे। अली तो इस्लामाबाद में थे ना, अली इस्लामाबाद में था। अली के पेरेंट्स आए मिलने के लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल से मनाया, ये किया वो किया, अली को फ़ोन करके बोला कि सही तुम अपने पेरेंट्स को भेज दो। अली के पेरेंट्स आए एंड दे वर ओनली हियर फॉर 1 डे, तो हमें शाम से पहले का सीन करना था, तो हमने किया ब्रंच। अब इट वाज अ वीकेंड, मैंने बोला मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ना तुम्हारे अम्मा पापा ने से बस फारिग कराने वाले हाँ थे ना, हाँ, कि बस मैं आएंगे। बताऊँ ऑनेस्टली, कसम से नॉट लाइंग, मुझे लग रहा है कि नीयत यही थी, हाँ। लेकिन समथिंग वर्कड God आउट, had माशाल्लाह done the माशाल्लाह, ways, या yeah. कि मैं तो बताती हूँ। खैर देन व्हाट हैपेंड वाज कि अली के पेरेंट्स आए फॉर ब्रंच। अब मैं जल्दी उठी एंड अनिया को मैंने बहुत आई काम कर डाउन, मैंने कुछ नहीं होता, इट बी ओके, तुम टेंशन नहीं लो, आई गॉट दिस एंड ऑल दैट। उसके बाद कहते हैं कि फिर मैंने उठ के ऑमलेट बनाया। मैंने कहा भाई मेरे बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं, बिकॉज आई वाज जस्ट सो श्योर, बिकॉज आई नो व्हाट ग्रेट गाय ही इज। डोंट नो, मतलब ऑमलेट आई मेड ब्रो, मैंने पिक्चर भी भेजी इसकी, पूरा फोल्ड हुआ चीज़ में मेरे लिए नहीं बना था ना, मुझे याद कैसे मैंने अम्मा मैंने पिक्चर भेजा ना, तो मैं क्या मेकिंग यू प्राउड, मेड फॉर योर पेरेंट्स। इट्स बीन 1.5 साल। ओके व्हाटएवर, नॉट 1.5 साल, 1.5 साल। ओके व्हाटएवर। खैर तो मैंने ऑमलेट बनाया, मेरी अम्मी ने हलवा चने पराठे वगैरह बनाए, वी हैड लाइक अ वेरी नाइस ब्रंच। इंटेंशन पूरी थी मेरे मम्मा की रिजेक्ट करने की, ये मुझे पता है बिकॉज आई एम देयर डॉटर, और ही कैन टेल टू, लेकिन आई डोंट नो सम काइंड ऑफ मिरेकल हैपेंड। और उस दिन हुआ ये था कि मेरे मामू आए थे, मेरे अम्मी अब्बू थे वहाँ पे, और हमारे 2 फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी आए हुए थे। सही, बिकॉज माई मॉम वाज सो कन्फ्यूज, बिकॉज मैं उनको तारीफ़ें कर रही हूँ, वो डबल माइंड हो रही थी, तो उन्होंने शी जस्ट वांटेड सम वन दैट शी कुड ट्रस्ट, तो शी कॉल्ड आवर रिलेटिव साथ में भी फॉर ब्रांच कि भाई आप भी एक दफ़ा एक वो कर लें। उसकी एक रीज़न थी। अभी अनिया की अम्मा घर पे थी तो मैंने उनसे पूछा आपने उनको क्यों बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि वो अपने बच्चों की शादी कर चुके हैं, और जो दूसरे थे वो भी अपने बच्चों की शादी कर चुके। तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेके ना बोल दें, हम चाह रहे थे कि सेकंड ओपिनियन हाँ। तो सब लोग आए हुए थे। अब फॉर मी लाइक आई फील लाइक इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड, बिकॉज मेरी अनिया ने कुछ भी नहीं बोला है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर मैं होती है और लाइक मेरी फैमिली के अलावा कोई बाहर से आता तो आई वुड बी वेरी अनकम्फर्टेबल। अगर मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं कि भाई आप क्यों, इट्स लाइक अ वेरी इंटीमेट फैमिली अफेयर, तो कोई और बाहर से क्यों आ रहा है। बट अनिया, बिकॉज there was so much at stake for her and she wanted this so bad, she didn't say anything, बस जो हो रहा है बस हो जाए काम। अच्छा अनिया सामने नहीं, बस अनिया मिल के चली गई। अनिया was very close to अम्मा, अली की अम्मी को हम लोग सब अम्मा बोलते हैं, बहुत रिलेशन था दोनों का माशाल्लाह से, बहन से भी क्लोज थी, अली से भी क्लोज है।
तो शी वॉज ऑलरेडी वेल ट्रस्टेड, शी ऑलरेडी गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम हिज फैमिली. तो अन्या वॉज फीलिंग वेरी बैड कि वाई वॉजंट ही वेलकम इनटू आवर फैमिली द सेम वे. तो आई कैन एक्चुअली इमेजिन व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू. खैर अच्छा, अब अली के अब्बा आए हैं, अम्मा है, मैं तो फुल एक्साइटेड थी. मैं तो कोई टेंशन, मैंने कहा कि भाई टेंशन का कोई माहौल ही नहीं, मैं फुल एक्साइटेड. मैं तो लाइक लाइक आई वाज सो हैप्पी एंड जॉली एंड एक्साइटेड कि भाई रिश्ता पक्का हो रहा है, बिकॉज आई जस्ट हैड अ फीलिंग डीप डाउन आई न्यू कि इंशाल्लाह हो जाएगा. अच्छा, हम नाश्ता बना रहे हैं, अम्मा को मैं बोली मम्मा लाइक जस्ट लाइक रिलैक्स, काम डाउन एंड लाइक अच्छे लोग होंगे, आई एम श्योर. कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं. बात पक्की वॉज नॉट द बात पक्की. दरिदार इनकी बात पक्की हुई थी, वॉज नॉट द बात पक्की. इट वॉज जस्ट अ मीटिंग टू सी इफ माई पेरेंट्स आर गोना से यस और नो. इट वॉज नॉट अ बात पक्की, बट इट टर्न इनटू अ बात पक्की. लकीली फॉर मिठाइयाँ खुल गई, रोने लग गए सब. तुम फिर मेरी स्टोरी खराब करो. अजीब. अच्छा ब्रो, अच्छा ब्रो, ओके कहाँ पे थे? कि बात पक्की नॉट बात पक्की, बट एक्चुअली ट्राइंग टू बात पक्की. अच्छा, अब ब्रो जो है अन्या अलग मेरे सामने. अब ब्रो मुझे टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, ब्रो अब क्या हो रहा है, मुझे वीडियोस बना के भेजो, रिकॉर्ड करके भेजो, मुझे क्या बोल रहे हैं ये लोग मुझे. ब्रो के तो भाई जान हलक में अटकी हुई थी. मैं बोल रही हूँ यार काम डाउन, रिलैक्स. और आया मुझे वॉइस नोट भेज रही है रिकॉर्ड के. हाँ, आया मुझे वॉइस नोट में क्या बताना था नहीं ना. अच्छा मैंने सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे. अच्छा, अब मैं बिकॉज आई वॉज हिज आईज एंड ईयर्स, वो अली था नहीं वहाँ पे, तो मैं अब किचन में भी जा रही, फिर सबके पीछे बैठ के, बिकॉज आई जस्ट रियली वांट टू हैपन. मैं फ़ोन रिकॉर्ड करके बोली अब ये बोल रही है, ये सुनो. और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी द मीडिएटर बिटवीन एवरीबडी एल्स कि भाई मैं इसके अम्मा से बात कर रही हूँ, अपने मम्मा से बात कर रही हूँ, ये वो कर रही हूँ. अच्छा, उस वक्त माहौल लाइक एक बहुत ही ऑकवर्ड माहौल था. लाइक इट वॉज वेरी टेंस सिचुएशन. मतलब कोई बोल नहीं रहा है, मतलब कि अच्छा बातें हर चीज़ की हो रही हैं सिवाय इनके रिश्ते की. अली की अम्मा जो है, फिर अम्मा ने फिर बोला कि अम्मा ने इसके अब्बा को बोला कि आप काम की बात करें ना, मतलब क्या है, मतलब हमें बहुत बातें घूम रही थी एंड लाइक उनकी फ्लाइट थी एंड वी weren't getting anywhere. हमें ये बहुत पसंद आई है और मतलब कि वही जो बातें होती हैं बहुत पसंद आई है. तो बेसिकली व्हाट अम्मा डिड वाज आस्क माय मॉम फॉर डिसीजन देन एंड देयर. आई डोंट नो इफ इट वाज लाइक द प्रेशर और व्हाट, लेकिन माय mama looked at daddy looked at mama looked at mamu looked at mama again, and there was silence. I was sitting right there और पूरे जो है ना कमरे में एक खामोशी सी थी. ब्रो ये स्टोरी मेरे बच्चों को भी सुनाना. ब्रो ऐसे आई विल बी द बेस्ट खाला एवर, डोंट वरी. ऐसे क्या मैं बोलूँगी, खाला को बोलो, तुम लोग खाला के वैसा आए हो. खैर, तो देर वॉज 5 सिग्नल. तो मैं खुद बहुत टेंशन में आ गए थे कि लाइक मतलब ये आगे से कोई सीधा ना बोलना है. उसके बाद कहते हैं कि मामा ने मामू को एक लुक कराई और मामू खड़े हुए और उन्होंने बोला चले जी मुबारक हो. और उस वक्त जो मैं बाहर निकली हूँ, मतलब मैंने इस वक्त बिल्कुल चिल होके, बिल्कुल काम होके, मैंने स्माइल करके बाहर गई हूँ. एंड आई जम्प्ड ऑन अन्या. आई रिमेंबर अन्या मुझे डांटा भी था उस दिन, बिकॉज मैं देखती थी उस पर छलांग, मैं गो में जाके आई जस्ट जम्प्ड इनटू हर लैप एंड आई हग्ड हर. मैंने कहा मुबारक हो. उसने कहा तुम बकवास कर रही हो, मैंने कहा अली को बताया, अली को मैं बताऊँगी. आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा ब्रो मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया. बोलते हैं अच्छा आगे से इसको गुस्सा आ रहा है. सही है, मतलब इतना डिसबिलीफ में था बिकॉज ही नो इट वाज़न्ट गोना हैपन, कि इसको बात यकीन नहीं आ रही. इसको लगा मैं मजाक कर रही हूँ और इसको बात पे गुस्सा आ रहा है कि मैं इतनी सीरियस में मजाक क्यों कर रही हूँ. तो ये सब आगे से बोला है बकवास थी, बताओ मुझे पूरी बताओ क्या हुआ है. मैंने कहा ब्रो अल्लाह की कसम तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, मुबारक हो. और इसके बाद फिर रोने वाली आवाज़ हुई. अन्या वहाँ से बिल्कुल शर्माने लग गई. फिर मामू भाग के जाके मिठाई लेके आए, सबने मिठाई खाई और मैं तो भाई मैंने कहा आई न्यू दिस वाज गोना हैपन. खैर, उसके बाद ये कहते हैं कि फिर इनकी मंगनी की डेट डिसाइड हुई, फिर शादी की डेट डिसाइड हुई और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इनकी शादी को. एंड माशाल्लाह आई एम श्योर यू ऑल सीन, बिकॉज इफ़ यू आर हियर you know who he is, and I'm sure you know about his relationship with my mom and how much he loves him and how much she adores him, but it wasn't always like that. So bro got rejected, not just rejected but mega rejected. I can actually say it more because it'll make you feel better, right? Yeah. So he didn't get rejected, he got mega rejected. Bro इससे ना एक मुझे लाइफ लेसन मिलता है. हाँ ना. अगर आपको आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, ना कोई बात नहीं. आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं. आपकी उस लड़की से शादी नहीं हो रही जिसको आप चाहते हैं, कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा. तो बेसिकली मैं एक चलती फिरती मिसाल हूँ ऐसे लोगों के लिए. तो जी मेरे से सीखे, मेरी मिसाल लोगों को दें कि जी ऐसा भी कलीम ज़बलोचिक बंदा है, उसके साथ ऐसा हुआ है. तो होता रहता है. वो यार देखो जब मैं ऐसी cool voice है. जब नहीं यार देखो बाय डिफॉल्ट ना जब मैं कोई ऐसी बात करूँ यार ये तो फिर आवाज़ भारी होती है, तो आवाज़ भारी हो गई ऊपर साथ में थोड़ा सा. तो आपने हमेशा मिसालें देनी है लोगों को. खैर, but basically the whole gist of the story was कि you know God's plan
there's always a better plan than what you expect. और टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है. I am the literally लेकिन the- मेहनत करें. मेहनत करें करें. ऑब्वियसली, बट आई एम द वर्स्ट पर्सन से टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, बिकॉज सारी जिंदगी मैं करती कैसे टेंशन लेती हूँ. ब्रो लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जहाँ पे होता है ना कि अच्छा ठीक है सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, यस हो जाती हैं, लेकिन अक्सर या तो लड़कों की साइड या लड़कियों की साइड, मतलब इंटेंशन की बात है ना. लॉट ऑफ पीपल आर लाइक आई एम ट्राइंग सो हार्ड बट नहीं हो रहा. सर वो मेरे इसलिए साथ ऐसा नहीं होता. नहीं, बिकॉज तुम्हारी साइड पे मेरी साइड पे भी मेहनत तो थी. अगर आपका नहीं हो रहा ना तो किसी न किसी एक साइड से मेहनत नहीं हो रही. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. नहीं, या मेहनत नहीं हो रही, सही है ब्रो, ऐसा ना बोलो यार. अच्छा ये काट देते हैं, ये पर काट देते हैं. नहीं, काट नहीं देंगे, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मेहनत अगर नहीं हो रही है. नहीं बैकलैश आ सकता है ना, काट देते हैं. अभी बैकलैश अफोर्ड तुम कैन नहीं. यू लिसन टू मी प्लीज, आई वांट टू गो Okay. समवेयर विद दिस. सही है, मेहनत या तो नहीं हो रही है, या जो आपको नहीं मिल रहा है इट्स बिकॉज ऑफ अ रीजन, एंड द रीजन इज कि इट्स नॉट मेंट फॉर यू, एंड व्हाट इज मेंट फॉर यू इज सो मच बेटर देन जो आपको चाहिए. ये सीधी बात है. तुमने जो आज अपनी पिक्चर शेयर की गाड़ी वाली, मतलब यू रियली वांटेड एन ऑल्टो, डिडंट यू? He really wanted an Alto, and he actually, I remember the first time he bought the car. उसको भी छोड़ दो, मैं बड़ी एग्जांपल देता हूँ आपको. A kid who has always been driven around by drivers, had multiple cars at home. अब्बा की एकदम से जॉब चली जाती है एंड कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. अब डैड्स ब्रोक, ही गॉट मी अ मोटरसाइकिल CD70, वो भी होंडा नहीं, सम चाइनीज यूनियन स्टार. Union Star जो Yeah. शो में मिलती है. No, it's a brand. हाँ, तो I Union still Star have it in है. my porch just so I can stay grounded. अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था. Sorry, एक हाँ. मिनट. He is not even joking, by the way. सही है ना? मतलब कि 3 गाड़ियों के बीच में एक बाइक खड़ी, मैं बोलती हूँ ब्रो, अच्छा बाय द वे मुझे बाइक चलानी आती है. तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बाइक चलती है क्या ये, मैं चला लूँ? मैंने कब अरसा हो गया बाइक नहीं चलाई मैंने. तो बोलता है ब्रो ये मेरी 70 खड़ी हुई ऐसे कि मैंने यहाँ खड़ी की. मैं कहा चलती तो खड़ी क्यों की है? बोलता है इट्स टू कीप मी हम्बल. साउंड Because- वेरी क्लीशे, Yeah. बट यार इंसान में तकब्बुर आ जाता है, तो वो तकब्बुर कभी आना नहीं चाहिए. So our point basically is that if you're not getting something जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, there's a reason for it. Either you're not working hard enough, as bro said, or something much better is meant for you. और और जब आपको वो चीज़ मिलेगी, तो you are just gonna be like, what? Am I stupid? मैं उस चीज़ के लिए कर रहा था, seriously? मेरे लिए like ये था, and I was going for that. And that is going to be the best feeling in the whole world. Trust और me. अगर आप बहुत कोशिश करें और फिर भी नहीं हो रहा, तो you need a higher in your life. What does that mean? Oh, bro, stop. Khair. So that's it. I just really want to share the story with you because I remember a lot of people commenting कि जब मैंने पहले बोला था कि इन दोनों की शादी मेरी वजह से हुई और reject हो गया था completely. And plus these two dummies they never shared how they met in the trials and whatever they faced in their Bro, we marriage. did. Like I think मेरी पहली तुमने कभी वीडियो इतनी डिटेल्स नहीं बताया. हाँ, उस इतनी तरह details, हाँ. मतलब मेरी पर्सपेक्टिव स्टोरी यार है. उस टाइम ना है, देखो चैनल मेरा नया था. I didn't want to share every single detail. So I will now. अब करूँगा. Technically I did, but okay. खैर, तो आज ही हमारे ब्रो हैं and he's very close to all of us and we love him like anything. And just saying, if you ask us 2 years ago, could have never told that this was going to happen today. Exactly. Because he was mega rejected. Not rejected, mega rejected. rejected. Good job, bro. Proud of you. Thanks, bro.